नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्री राम भगवान के 108 नाम के बारे में, जिसको हम श्री राम नाम मन का भी कहते हैं। भगवान श्री राम के 108 नाम अर्थ सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। शास्त्रों में भगवान राम के नाम की महिमा राम से भी अधिक बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अंत समय में मुख से भगवान राम का नाम ले लेता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। हर रोज राम जी के नाम का जाप करने से साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम के 108 नाम के बारे में अर्थ सहित। पहले मैं भगवान का नाम बताऊंगी और उसके बाद हम उसके मतलब को जानेंगे। श्री राम अर्थात जिनमें योगी जन रमण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम अथवा सीता सहित राम। रामचंद्र अर्थात चंद्रमा के समान आनंदमयी एवं मनोहर राम। रामभद्र अर्थात कल्याणमय राम। शाश्वत अर्थात सनातन राम। राजीव लोचन अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले। श्रीमान राजेंद्र अर्थात श्री संपन्न राजाओं के भी राजा, चक्रवर्ती सम्राट। रघुपुंडव अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ। जानकी वल्लभ अर्थात जनक किशोरी सीता के प्रियतम। जैत्र अर्थात विजयशील। जितामित्र अर्थात शत्रुओं को जीतने वाला। जनार्दन अर्थात संपूर्ण मनुष्य द्वारा याचना करने योग्य। विश्वामित्र प्रिय अर्थात विश्वामित्र जी के प्रियतम। दांत अर्थात जितेंद्रिय। शरण्य त्राण तत्पर अर्थात शरणागतों की रक्षा में तत्पर। बाली प्रमथन अर्थात बाली नामक वानर को मारने वाले। वांगमी अर्थात अच्छे वक्ता। सत्यवाक अर्थात सत्यवादी। सत्य विक्रम अर्थात सत्य पराक्रमी। सत्यव्रत अर्थात सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले। व्रतफल अर्थात संपूर्ण व्रतों के प्राप्त होने योग्य फलस्वरूप। सदा हनुमदाश्रय अर्थात निरंतर हनुमान जी के आश्रय एवं हनुमान जी के हृदय कमल में निवास करने वाले। कौशलेय अर्थात कौशल्या जी के पुत्र। खरध्वंशी अर्थात खर नामक राक्षस का नाश करने वाले। विराधवद पंडित अर्थात विराध नामक दैत्य का वध करने में कुशल। विभीषण परित्राता अर्थात विभीषण के रक्षक। दश ग्रीव शिरोहर अर्थात 10 शीश रावण के मस्तक को काटने वाले। सप्त ताल प्रभेता अर्थात 7 ताल वृक्षों को एक ही बाण से बींध डालने वाले। हर कोदंड खंडन अर्थात जनकपुर में शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले। जामदगन्य महादर्प दलन अर्थात परशुराम जी के महान अभिमान को चूर्ण करने वाले। ताड़कांतकृत अर्थात ताड़का नाम वाली राक्षसी का वध करने वाले। वेदांत पार अर्थात वेदांत के पारंगत विद्वान अथवा वेदांत से भी अतीत। वेदात्मा अर्थात वेद स्वरूप। भवबंधेक भेषज अर्थात संसार बंधन से मुक्त करने के लिए एकमात्र औषध रूप। त्रूषण पिशिरोरी अर्थात दूषण और त्रिशिरा नामक राक्षसों के शत्रु। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 रूप धारण करने वाले। त्रिगुण अर्थात त्रिगुण स्वरूप अथवा तीनों गुणों के आश्रय। त्रयी अर्थात 3 वेद स्वरूप। त्रिविक्रम अर्थात वामन अवतार में 3 पगों से समस्त त्रिलोकी को नापने वाले। त्रिलोक आत्मा अर्थात तीनों लोकों के आत्मा। पुण्य चरित्र कीर्तन जिनकी लीलाओं का कीर्तन परम पवित्र है, ऐसे। त्रिलोक रक्षक अर्थात तीनों लोकों की रक्षा करने वाले। धनवी अर्थात धनुष धारण करने वाले। दंडकारण्य वासकृत अर्थात दंडकारण्य में निवास करने वाले। अहल्या पावन अर्थात अहल्या को पावन करने वाले। पितृभक्त अर्थात पिता के भक्त। वरप्रद
अर्थात वर देने वाले। जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को काबू में रखने वाले। जित क्रोध अर्थात क्रोध को जीतने वाले। जित लोभ अर्थात लोभ की वृत्ति को परास्त करने वाले। जगत गुरु अर्थात अपने आदर्श चरित्रों से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के कारण सबके गुरु। रक्षवानर संघाती अर्थात वानर और भालुओं की सेना का संगठन करने वाले। चित्रकूट समाश्रय अर्थात वनवास के समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने वाले। जयंत्र त्राण वरद अर्थात जयंत के प्राणों की रक्षा करके उसे वर देने वाले। सुमित्रा पुत्र सेवित अर्थात सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के द्वारा सेवित। सर्वदेवाधिदेव अर्थात संपूर्ण देवताओं के भी अधिदेवता। मृत वानर जीवन अर्थात मरे हुए वानरों को जीवित करने वाले। माया मारीच हंता अर्थात मायामय मृग का रूप धारण करके आए हुए मारीच नामक रक्षक का वध करने वाले। महाभाग अर्थात महान सौभाग्यशाली। महाभुज अर्थात बड़ी बड़ी भावों वाले। सर्वदेव स्तुतः अर्थात संपूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं ऐसे। सौम्य अर्थात शांत स्वभाव। ब्राह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के हितैषी। मुनीस उत्तम अर्थात मुनियों में श्रेष्ठ। महायोगी अर्थात संपूर्ण योगों के अधिष्ठान होने के कारण महान योगी। महोदर अर्थात परम उदार। सुग्रीव स्थिर राज्य पदः अर्थात सुग्रीव को स्थिर राज्य प्रदान करने वाले। सर्व पुण्याधिक फलप्रद अर्थात समस्त पुण्यों के उत्कृष्ट फल स्वरूप। स्मृत सर्वाधनाशन अर्थात स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले। आदि पुरुष अर्थात ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने के कारण सबके अधिभूत अंतर्यामी परमात्मा। महापुरुष अर्थात सब पुरुषों में महान। परम पुरुष अर्थात सर्वोत्कृष्ट पुरुष। पुण्य उदय अर्थात पुण्य को प्रकट करने वाले। महासार अर्थात सर्वश्रेष्ठ सारभूत परमात्मा। पुराण पुरुषोत्तम अर्थात पुराण प्रसिद्ध क्षर अक्षर पुरुषों से श्रेष्ठ लीला पुरुषोत्तम। राघव अर्थात रघुकुल में अवतीर्ण। अनंत गुण गंभीर अर्थात अनंत कल्याणमय गुणों से युक्त एवं गंभीर। धीरोदात्त गुणोत्तर अर्थात धीरोदात्त नायक के लोकोत्तर गुणों से युक्त। माया मानुष चरित्र अर्थात अपनी माया का आश्रय लेकर मनुष्यों की सी लीलाएं करने वाले। महादेवाभिभूजित अर्थात भगवान शंकर के द्वारा निरंतर पूजित। सेतुकृत अर्थात समुद्र पर पुल बांधने वाले। जीतवारीश अर्थात समुद्र को जीतने वाले। सर्वतीर्थमय अर्थात सर्वतीर्थ स्वरूप। हरि अर्थात पाप ताप को हरने वाले। श्याम अंग अर्थात श्याम विग्रह वाले। सुंदर अर्थात परम मनोहर। शूर अर्थात अनुपम शौर्य से संपन्न वीर। पीतवासा अर्थात पीतांबरधारी। धनुर्धर अर्थात धनुष धारण करने वाले। सर्वयज्ञाधीप अर्थात संपूर्ण यज्ञों के स्वामी। यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप। जरा मरण वर्जित अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु से रहित। शिवलिंग प्रतिष्ठाता अर्थात रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने वाले। सर्वांग गण वर्जित अर्थात समस्त पाप राशियों से रहित। परमात्मा अर्थात परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपा। परम ब्रह्मा अर्थात सर्वोत्कृष्ट सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर। सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सत्यचित्त और आनंद ही जिनके स्वरूप का निर्देश करने वाला है ऐसे सच्चिदानंद मय दिव्य विग्रह। परम ज्योति अर्थात परम प्रकाशमय परम ज्ञानमय।
परम धाम अर्थात सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेत धाम स्वरूप। पराकाशः अर्थात त्रिपाद विभूति में स्थित परम व्योम नामक वैकुंठ धाम रूप महाकाश स्वरूप ब्रह्मा। परात्पर अर्थात पर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से भी परे परमेश्वर। परेशः अर्थात सर्वोत्कृष्ट शासक। पारगः अर्थात सबको पार लगाने वाले अथवा मायामय जगत की सीमा से बाहर रहने वाले। पारः अर्थात सबसे परे विद्यमान अथवा भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले प्राणियों के प्राप्तव्य परमात्मा। सर्वभूतात्मक अर्थात सर्वभूत स्वरूप। शिव अर्थात परम कल्याणम। भगवान श्री राम के 108 नामों का जप करने से हमें बहुत ही मानसिक शांति का अनुभव होता है। अतः आप प्रतिदिन इन नामों का जाप करें। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।